तो जितने भ्रष्टाचारी, दुराचारी, झूठ बोलने वाले, नफरत फैलाने वाले, वो सब भाजपा में इस समय हैं। आपके मोदी जी की माँ को आप गाली देंगे तो आपका खून नहीं खोलेगा, आपको अच्छा हम उसका विरोध करते हैं। एक गरीब की माँ की गाली मिल रही है तो उसका, ये देश का कानून है। जो मोदी जी की माँ है वो एक गरीब की भी माँ है। मोदी जी की गरीब माँ को गाली कोई दिया, उसकी हम घोर निंदा करते हैं। गाली किसी को नहीं देना चाहिए। और जो सबको गाली दिया जा रहा है, जिनके जात का पता नहीं, राहुल गांधी का अगर जात का पता नहीं तो उसके माँ को गाली नहीं हुई। पार्लियामेंट में पूछा जा रहा है, क्या बात करते हैं। आपको इतनी मोहब्बत राहुल गांधी से क्यों थी? हमको मोहब्बत राहुल गांधी से नहीं, हमको मोहब्बत सत्य से, इंसाफ से, तो मोदी जी हमारे देश से। मोदी जी सत्य नहीं कहा बोलते? एक सत्य वचन आप बता दीजिए। लग रहा है मोदी जी का चश्मा आपके अंदर चल रहा है क्या? अरे आपको भी भय नहीं है क्या? मतलब एक गरीब आदमी, फकीर आदमी पीएम बन गया, ये पच नहीं। कहाँ फकीर थे? मोदी जी गरीब ही है। कहाँ है गरीब? हाँ गरीब है, झोला उठाए चल दे। गरीब है तो गरीब है, वाह, ऐसे गरीब हो जाएंगे तो हमारा देश तो। इतना नफरत है मोदी जी से? नफरत मोदी जी से नहीं, उनके नीतियों से, उनके विचारधारा से। अरे ऐसे गरीब आपने बता दिया, विश्व का इतना बड़ा गरीब मोदी जी। आपके मोदी जी जो दिन में 4 बार ड्रेस बदलते हैं, गूगल सर्च कर लीजिए कितना ड्रेस मोदी जी पहनते हैं। आप नहीं चाहते हवाई चप्पल पहनने वाला हवाई जहाज से चले? हाँ, मोदी जी ने पहुंचा दिया। हवाई चप्पल पहनने वाले को फांसी चढ़ा दिया, नौजवान फांसी लगा के मर गया। मोदी जी से ज्यादा झूठ बोलने वाला मैं समझता हूं, अगर गूगल पे भी कहीं सर्च करेंगे तो आ जाएगा विश्व का सबसे बड़ा झूठा प्रधानमंत्री कौन है, आ जाएगा उनका नाम। हमें मोदी जी से नहीं मतलब। ये देश की आजादी में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, देश के सभी अमीर गरीब ने मिलकर के अपने प्राणों की आहुति देकर के भारत को स्वतंत्रता दिलाई थी। और उस स्वतंत्रता में आरएसएस या इनके लोग का कोई योगदान नहीं था। अब जब ये लोग आ गए, जिस दिन से आए हैं उस दिन से अपना मनुवाद संविधान को बदलना चाह रहे हैं और मानवता बदलना चाह रहे हैं, इंसानियत बदलना चाह रहे हैं, कानून बदलना चाह रहे हैं। कहीं 3 तलाक, कहीं मुसलमान, कहीं मजार, कहीं अब्दुल्ला खान, अजमल, हाफिज, आरिफ, यही चल रहा है। इसके लिए मोदी जी आए। मुसलमानों के नाम बहुत याद है आपको? अरे मुसलमान, आप मुसलमान ही हैं या हिंदू हैं? ये देखिए हम मानव हैं। आप पहले बताइए, इतना मुसलमानों के ये नाम मुसलमान का नाम क्या, देश में आजादी में मुसलमानों का योगदान नहीं था? जब हिंदुओं का अपमान होता है तब आपको नहीं तकलीफ होता? अरे क्या बात कर रहे हैं? पप्पू यादव हमने ये कहा, एक बात है है, हिंदू हो या मुसलमान, गीता कहती, कुरान कहे, पीर कहे, पैगंबर कहे, राम कहे, कृष्ण कहे, विश्व के सभी धर्म गुरुओं ने कहा सबसे बड़ा धर्म मानवता है, इंसानियत। अगर मानवता इंसानियत से हट गया तो मुसलमान नहीं है, और उससे हट गया तो कोई हिंदू और सनातनी नहीं है। आपको मुसलमान से नफरत है? क्यों होगा नफरत मुसलमान से? मुसलमान से अगर हमारा नफरत हो गई तो हमारी साधना नहीं होगी। हमें किसी से नफरत नहीं है। नफरत वाले भी हैं तो उससे भी नफरत नहीं है। हम सोचेंगे कि इसको मिलाएं और उसका नफरत केवल दूर कर दें, इसे मानव है, इसे सतमार्ग मिल जाए। हम उसमें के हैं। हम ये नहीं कहते ठोक दो। योगी बाबा कहते हैं जिस भाषा में सीखोगे उसी भाषा में सिखाएंगे। संत अपनी भाषा में सिखाता है। वृक्ष ने कबहू फल भके, नदी ने संचय नीर, परमारथ के कारण साधुन धरा शरीर, संत न छोड़े संत कोटि मिले या संत। ये नहीं कि जिस भाषा में आप समझाओ, आप हमको गाली दो हम भी गाली दें। हम आपको दूसरे शब्दों में समझाएंगे। तो हम मुसलमान हो, चाहे हिंदू हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे किसी भी धर्म पे मानने वाला है, हमारा किसी से नफरत नहीं है। अगर नफरत होगा तो हमारी साधना नहीं होगी। लेकिन मुसलमान तो हर जगह पीटे जा रहे हैं, ट्रेन में मारे जा रहे हैं, बस में मारे जा रहे हैं, कहीं मुसलमान सेफ कहाँ है? इसलिए उसके साथ कोई है, अगर कानून साथ दे रहे। अच्छा, तो देश में सरकार किसकी है? भाजपा की। सनातनियों की बात हो रही है। सनातनी की। सनातनी की सरकार। नहीं, सनातनी की सरकार नहीं है, वो भाजपा की सरकार है। सनातन को बदनाम ना किया जाए। ये सनातन माने सत्य होता है। जो सत्य पे चले वो सनातनी हो सकता है, और जो सत्य पे ना चले वो सनातनी नहीं हो सकता। अगर मुसलमान का नाम नहीं लेंगे भाजपा का वोट खत्म हो जाएगा। अगर मस्जिद का नाम नहीं लेंगे भाजपा का वोट खत्म होगा। पाकिस्तान का नाम ना ले तो भाजपा का वोट खत्म होगा। बांग्लादेश का नाम ना ले तो वोट खत्म हो जाएगा। जामा मस्जिद हो, कबर हो, मजार हो, मदरसा हो। आज हमारे उत्तर प्रदेश के एक डिप्टी सीएम कह रहे हैं कि सभी आतंकवादी मदरसा से जाते हैं। आप ये पूछते हैं कि जो दान नहीं दिया है, जो चढ़ावा जो नहीं दिया, वो कैसे पूछ रहा है? तो ये मदरसा में पढ़े हैं, इनको कैसे पता चला कि मदरसा में आतंकवादी होते? मदरसा से हमारे कलाम साहब निकले, अशफाक उल्लाह खान निकले, बहुत निकले। हर व्यक्ति, एक व्यक्ति को टारगेट करना, मुसलमान को टारगेट करके ध्यान भटकाना
अंधभक्त बनाकर केवल वोट लेने का काम करती है तो भारतीय जनता पार्टी अब करती सिर्फ 2 सवाल, एक सवाल जो बहुत बड़ा, आज तो आपको हाथ में तिरंगा लेना चाहिए। लाल किले से मोदी जी फिर भाषण देंगे, करोड़ों लोग सुनने आते हैं। आपको भी यही करना चाहिए, दिल पाक हो जाएगा आपका भी। है। मोदी ऐसा जी को है, सुनिए। तिरंगा हमारे दिल में है, हुँ, वो दिखाने के लिए, इसलिए कि जब से भाजपा देश आजाद हुआ था, इनके पूर्वजों ने कभी तिरंगा झंडा नहीं लगाया अपने कार्यालय पे। उससे ध्यान भटकाने के लिए केवल तिरंगा को लेकर के देश को भटकाना चाह रहे हैं। ये तिरंगा हाथ में लिए हैं, जैसे भगवा रावण पहना था और सीता माता को हर लिया, ये तिरंगा दिखाने के लिए हैं, लेकिन ये संविधान बदलने की पूरी तैयारी कर रहे हैं। इनकी मनसा, इनका विचारधारा पूरा का पूरा काला है, ये झूठे हैं, ये ठगने वाले हैं, ये धर्म के नाम पे ठगने वाले हैं, हिंदू मुसलमान केवल करने वाले हैं। तिरंगा हमारी भारत माता और तिरंगा हमारे हृदय में विराजमान है, क्योंकि 5 तत्व 3 लोक से ये शरीर है, इसी में सब समाहित है। सर अगर मोदी जी का मन काला होता तो लाल किले से फिर जाके भाषण नहीं देते इस बार भी। वो जनता हटा देती। ये कैसे दिए हैं आप भी जानते हैं। अभी 20 सांसद कैसे बंगाल से तोड़ा गया आप भी जानते हैं। महाराष्ट्र की सरकार कैसे तोड़ी गई आप भी जानते हैं। असम के सीएम जो ये हैं कांग्रेस से गए हैं आप भी जानते हैं। जितने लुटेरे थे, जितने भगौड़े थे, जितने भ्रष्टाचारी, आपने पार्लियामेंट के चुनाव में देखा कि एक व्यक्ति ने कर्नाटक में कितने लोगों के साथ यौन शोषण किया था, मोदी जी के मंच में था। जितने भ्रष्टाचारी, दुराचारी, झूठ बोलने वाले, नफरत फैलाने वाले, वो सब भाजपा में इस समय हैं। आपके बातों का मतलब ये है कि क्या मोदी जी जो है वो कुर्सी के लायक नहीं है, ये कहना चाह नहीं नहीं, एकदम नहीं है। उनको अब एकदम अपने से स्वयं से इस्तीफा दे देना चाहिए और भाजपा को इस्तीफा दे करके प्रायश्चित करना चाहिए, अपने पापों से मुक्त होने के लिए साधना करना चाहिए। मतलब अमित शाह जी के बाद मोदी जी का भी इस्तीफा होना होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए। जो गौ माता को कहता है बीफ कंपनी, बीफ हमारे दूसरे नंबर पे बेचा जा रहा है भारत में, जो बीफ बीफ कंपनी से चंदा लेता हो, जो मणिपुर पे बोल ना पाता हो, जो नौजवानों के बारे में नहीं बोल पा रहा है, जिसकी नीतियों से लोग फांसी लगा के मर रहे हैं, अब वो कह रहा हम राम भक्त हैं, उसके हाथ से रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुआ है, उसी प्रतिमा को लोग पूज रहे हैं। ये सनातनी और राम भक्त होने के नाते उनको इस्तीफा दे देना। आखिरी सवाल, कांवरियों को तो मानते होंगे ना, योगी जी आप तो खुद संत है, योगी जी की तो वाहवाही करेंगे आप। योगी जी क्या वाहवाही करें, कांवरियों जो पे फूल कहते हैं, बरसा रहे हैं। जो ये कह रहे हैं फूंक दे, कांवड़ियों पे खोल तो बरसा रहे हैं, उसके लिए बजट आ गया और 27,000 विद्यालय बंद हो गया, पेपर लीक हो जा रहा है, अंधभक्ति हो रही है, लूट मची हुई है। ये केवल फूल बरसा करके उनका ये ध्यान भटकाया जा रहा है। अगर वो संत के मार्ग पे, धर्म के मार्ग पे होते तो वो भी इस्तीफा दे चुके होते, और नहीं देंगे तो इस्तीफा उनको जनता उनको ठीक कर देगी 27 में। आपने 24 के चुनाव में देखा था, उत्तर प्रदेश में लगभग 44 सीट इंडिया गठबंधन की आई थी और इस बार 27 में 300 प्लस उत्तर प्रदेश में सीट जा रही है अखिलेश यादव जी के पक्ष में।